बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। डॉक्टर बड़े अच्छे लगते हैं, कमाते भी खूब हैं, नौकरियां भी इनकी अच्छी होती हैं, खूबसूरत भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं, पर समाजी ज़िंदगी में अगर मुझे आप कहने की इजाज़त दें और ये डॉक्टर जुलूस ना निकालें तो नादानी के भी टॉप पे बैठे होते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि आम लेडी डॉक्टर की भी इस वक्त तनख्वाह लाख सवा लाख से ज़्यादा है, लेकिन वो जिन्होंने डिग्रियां ली, वो जिन्होंने वाइवे पास किए, वो जिन्होंने मुश्किल मुश्किल एग्ज़ाम, मुश्किल मुश्किल इस्तिलाहात सब वहाँ पढ़ी, ज़िंदगी को उन्होंने रत्ती बराबर भी नहीं पढ़ा। जब इनकी शादियां होती हैं, यानी मेरे पास डॉक्टरों के इतने केसेस आते हैं, ये 22-24 साल से लेके 34 और 44 साल तक के डॉक्टरों की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैच्योर डॉक्टर्स यानी जो स्पेशलाइज हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाते हैं। अब सोचिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। सिलेबस में तो नहीं है, सिलेबस तो सिर्फ हड्डियों और ज़ाहिर है वो ख़ास तरह की चीज़ों के बारे में है, वो करते हैं। उस बीच में कुछ को मोहब्बत हो जाती है और कुछ मैच्योर हो जाती है, कुछ वहाँ से फारग हो जाते हैं। शादी के बाद तकरीबन बहुत सारे डॉक्टर की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी लेडी डॉक्टर से हो जाए। लेडी डॉक्टर से ख्वाहिश माँ की हो सकती है, आपके बेटी भी हो सकती है, पर वो वक्ती सी होती है कि बार ज़रा टॉर बन जाएगी कि नो जो है लेडी डॉक्टर लेके आए। जिसने लेडी डॉक्टर के साथ जीना है तो 3-4 चीज़ें हैं जिनको मलहूज़े खातर नहीं रखा जाता। जो सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को दिक्कत होती है शादी के कुछ सालों के बाद, पहली पोस्टिंग हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, अब स्पेशलाइजेशन करने की तरफ जा रही हैं, कोई बच्चा भी हो गया, तो फिर उनके मियाँ अगर वो डॉक्टर हैं तो भी, डॉक्टर नहीं है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि ये प्रेशर मियाँ का नहीं है, ये उसकी माँ का या उसके बाप का या उसके घर वालों का कलेक्टिव प्रेशर होता है। इस सोशल प्रेशर को समझें। ये आज की दुनिया का एक नया प्रॉब्लम है जो पहले इतना बड़ा नहीं था। पहले आमतौर पे छोटी छोटी जो टीचरें हैं उनको साथ मसला होता था, नर्सों के साथ होता था, पर उनकी तनख्वाहें थोड़ी थोड़ी होती थी, 20,000, 25,000, 30,000, हद 40,000। तो अब तनख्वाहें लाख लाख पे हैं। अब जब उसका मियाँ उससे एटीएम ले लेता है और बच्चे भी 2 हैं, तो वो बेचारी घर छोड़ के नहीं जा सकती। उसको अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए, इवन किराए के लिए, इवन कपड़ों के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं। अच्छा, कुछ घर ऐसे हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जहाँ एमिकेबली चीज़ें चल रही होती हैं, पर जहाँ जहाँ जॉइंट फैमिली होगी वहाँ वहाँ वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड सामने आती हैं जो आपको हैरत के दरिया में गोते दिलाती हैं। यानी खुद मुझे तसव्वुर नहीं मैं कर पाता कि यार एडे पढ़े लिखे, दोनों मैच्योर, लेकिन वो अपनी माँ का प्रेशर नहीं सह सकता, अपनी फैमिली का। चूंकि सभी वहां बात करते हैं कि इतना तो कमाती है तो बीवी तुम्हारी या रहती हमारे घर में है, इसका एटीएम तुम्हारे पास होना चाहिए। खातिन हज़रात, ये नाहक है, ये जुल्म है। जो कमा रही है उसने 15, 16, 18 साल पढ़ा, हुनर कमाया, अपनी जहानत टैलेंट की बुनियाद पे एक इज्जत बनाई, उसी की बुनियाद पे उसकी सिलेक्शन हुई और उसी खूबी और महारत की वजह से आपने उसको ब्याह के लेके आए। ओके, वादा आपने किया था इज्जत देंगे, वादा आपने किया था मोहब्बत देंगे, ये थोड़ी कहा था कि उसकी तनख्वाह ले लेंगे। अब प्रैक्टिकली जब आप उनसे एटीएम वापस मांगते हो तो वहां सब घर वाले इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, इनू काटे थो, इनू कड्डो। कुछ केसेस में मैंने कुछ मजे के तजर्बे किए। लाइक मुझे याद है एक केस में उस बच्ची की तनख्वाह 1,20,000 थी, तो मैंने उससे कहा कि आप अपने मियाँ के साथ बैठ के 2.5 लाख करो। और उसको ये मिल चुका था कि तुम 2 बच्चे हैं तुम्हारे, तुम घर छोड़ के चली जाओ। और उसने कहा मैं चली जाऊँ, तो मियाँ ने कहा चली जाओ, तुम यहाँ रहती हो, यहाँ खाती हो, यहाँ पीती हो, ओके। तो मैंने कहा अब तुम जाने से पहले 2 काम करो। पहला ये कि जो बच्चे तुमने डाउनलोड नहीं किए, अपनी अम्मा के घर से भी लेके नहीं आए थे, तो इट मस्ट बी क्लियर कि ये बच्चे यहीं रहेंगे, नंबर 1। दूसरा उन्हें कहें कि 1,20,000 का इसी महीने से नेट कैश नुकसान आपको होने वाला है।
और ये बात हंसते हुए कहनी है, दुख से नहीं कहनी, रोते हुए नहीं कहनी, कोई कीरना नहीं डालना, कोई वो नहीं करना। कुछ लोगों को ये जुबान समझ आती है। ये जब आप सोसाइटी में मूव करते हैं तो आपको लोगों की समझ और उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपको लगता है वो किस मीटर बैंड पे चीज़ों को समझते हैं। तो उसने कहा सर उसके बाद, तो फिर मैंने उनसे कहा कि फिर आप ये करेंगे कि उन्हें कहें इस माह से एटीएम मेरे पास होगा, 50% तनख्वाह मैं घर पे आपको दूंगी, या ये कर लें कि ग्रॉसरी मैं लाऊं, घर के जितने बिल विल वो मैं करूं, 50,000 60,000 ये घर के लिए होगा मुख्तस, आप ले लें, आप कर लीजिए, घर पे लगाना तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं खुश दिली से करूंगी, अपनी मर्जी से, अपनी विल से, इस पे हम लड़ेंगे नहीं। लेकिन जो बाकी बचेगा 60,000, उस पे आप सवाल नहीं करेंगे, उसमें से 10,000 महीने का वो होगा जो मैंने अपनी ज़कात देनी है, जो मैंने चैरिटी करनी है, इस पे तो आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इकट्ठी ज़कात आपने तो देनी नहीं, आपने आखिर में कह देना कि तुम्हारा जेवर है तुम दो ज़कात, मुझ पे तो वाजिब ही नहीं है। यानी अक्सर घरों में जहां मर्द सारे पैसे खा जाते हैं, ज़कात के मामले में ये करते हैं, चैरिटी वो करते नहीं है, सदका वो देते नहीं है, फंसते आप हो। 10,000 रुपया महीने का हर सूरत में एट एनी कॉस्ट आप कहें ये मेरा अलग हो गया, ये जाएगा चैरिटी में, सदके में, और मैं अपनी ज़कात दूंगी, बाकी बचा 50। मैं अपने कपड़े, मेरा आना जाना, मेरे जूते, मेरी जितनी ज़रूरतें हैं, इसलिए कि जब गाड़ी खरीदते हैं चाहे 10 लाख की हो या 10 करोड़ की हो, वो अपनी कीमत पे नहीं चलती, उसको रोजाना पेट्रोल चाहिए होता है। यानी आप एक डॉक्टर को ले आए हो तो अब ये नहीं होगा कि वो खाएगी नहीं, वो पिएगी नहीं, उसने जाना तो उसको पेट्रोल भी चाहिए, उसको कपड़े भी चाहिए, उसको जूते भी चाहिए। वो जहां जाएगी तो क्या सौदे वाले कपड़े पहन के चली जाए या शादी वाले कपड़े पहन के चली जाए? उसको खुद ब्रांड होती है, उसको ब्रांड के तौर पे ही वहां जीना होता है। नर्सें अच्छे पहने, दूसरे डॉक्टर अच्छे पहने, तो ये क्यों वहां काम वाली कम्मो और माई लगे, इसको डॉक्टर लगना चाहिए। ओके, अच्छा, अब इस पे आप जो चीजें सेल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो अकली तौर पे है, और अकली तौर पे बहुत सी बातें फिर मियाँ को कह के रुक जाइए। उन्होंने कहा अम्मा से और बाकी लोगों से बात कर लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हो, हमने इतना वक्त गुजारा, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आपके साथ मेरा वक्त कमाल अच्छा गुजरा, आप मेरे बच्चों के बाप हो, और इन बच्चों की जो बर्थ थी आपकी वजह से हुई, आपने मुझे माँ बनाया, मैंने अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, अपनी वफादारी सब आपको खालिसन आप पे वार दी, इस पे कभी आपने ना कोई सवाल उठाया, ना कोई एतराज किया। सो दैट्स माई प्राइड। आपके साथ मेरा कोई और इख्तलाफ नहीं है, मुझे ना आपने कभी कोई बदतमीजी की, ना हाथ उठाया, लेकिन ये एक गलत चीज है। इसको यूं समझे कि एमिकेबली हल हो जाए तो ठीक है, वरना इसी माह से आपका 1,20,000 का नुकसान होने वाला है। अच्छा, उससे पहले खातिन हज़रात, ये चूंकि दूसरा तीसरा सेशन था, तो हमने वो जो एटीएम था वो ब्लॉक करवा दिया, और जो चेकबुक थी वो इत्तेफाक से इन्हीं के पास थी, वो मियाँ को नहीं दी हुई थी। तो अब जब एटीएम ब्लॉक हुआ तो जो उसके अंदर माल पड़ा हुआ था वो वहीं ठप हो गया। अब जब मियाँ साहब ने अपने घर वालों से बात की तो पहले तो सभी को आग लगी, एडी जुर्रत, छड़ के जाना चाहती है, ये सारे पैसे अपने पास रखना चाहती है, ये तुम्हारी बात को इनकार कर रही है, निकाल दो निकाल दो निकाल दो, और जाना तो अभी चले जाए। फिर जब बेटे ने दोबारा वजाहत की कि इस माह 1,20,000 का नगद नुकसान होगा, साल का तकरीबन ये 12-14 लाख बनता है, और वो ये कहती है कि आधा आधा कर लेते, क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं। वो कहती है कि मुझे बताएं तो मैं सारे घर का जो खर्च है वो मैं करती हूँ, और इस बीच में जो इन 50,000 के बीच में जो बिल आएंगे वो भी मैं दूंगी। यानी ये 50,000 टोटल घर का है, मेरे ये मैं खर्च करूं, वो कहती है अम्मा को दे दिया करूं, वो खर्च कर लें,
लेकिन एटीएम उसके पास रहेगा। जब तनख्वाह आएगी वो ईमानदारी से ये दे दिया करेगी। इसके लिए वो दलील ये देती है कि ये इंसाफ पे मबनी है, ये घर मेरा, मैं इसको ऑन करती हूँ तो मैं अपना हिस्सा इसमें डालती हूँ, और लेकिन मेरी जो ज़रूरतें हैं आप तो पूरी नहीं करते, आप उस पर एतराज़ उठाते। तो खातिन हज़रात, उन अक्लमंदों ने जो घर तोड़ने पे तुले बैठे थे उस अकल की बात को समझा और उस अकल की बात को अंडरस्टैंड किया। चूँकि जब आपको नगद इतना बड़ा नुकसान नज़र आ रहा होता है तो फिर आप कम नुकसान पे, एक लिहाज से नुकसान ही है ना, कम पे आप आमादा हो जाते हैं। लेकिन जो बात अहम है, हम सब इस बात को भूल जाते हैं और एग्जीक्यूट नहीं करते। जब कभी नाराज़ी हो उस लम्हे चीखने, धाड़ने, लड़ने, उसकी माँ बहन एक करने, ताने देने, तुम भूखे, तुम नंगे, तुम झूठे वगैरह वगैरह, ये कभी रीजनेबल लोग नहीं करते। जिंदगी अनरीजनेबल दलीलों के साथ नहीं चल पाती, अनरीजनेबल फैसलों के साथ भी नहीं चल पाती। आपका चाहे मियाँ करे या उसकी माँ करे या बाप करे, उसको रीजन में लाने का एक तरीका है। पर इससे अच्छा भी ये है कि जो बच्चियां, शादियां जिनकी अभी होने वाली हैं, वो पहले दिन से, यानी जैसे निकाह नामे से पहले आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, कितना जेवर होगा, कितनी चीज़ें होंगी, कितने सूट आएंगे, पूछ लेना चाहिए। तो इसी तौर पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कर लीजिए कि बेटी जो जॉब करती है ये जॉब करती रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि इस तनख्वाह में से, शुरू में कर लेंगे, इस तनख्वाह में से कुछ हिस्सा घर आए? तो वो मुरव्वत में सुध कहेंगे नहीं। उन्होंने फिर भी हमने जो सोचा है कि इस तनख्वाह के 4 हिस्से होंगे, हमारी बेटी का जो कहना है, उसमें से अगर 1 लाख है तो 10,000 चैरिटी का, ज़कात का, सदकात का, बाकी बचे 90,000। तो 90,000 के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा हमारी बेटी अपने पास अपने खर्चे के लिए रखेगी, एक हिस्सा घर के अखराजात के लिए मियाँ को या सास को देगी, और जो तीसरा हिस्सा है 90,000 वो अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों और अपने मियाँ के लिए, जैसे आप महफूज करते हैं, जैसे आप सिक्योर करते हैं, चाहे बाद में उसका प्लाट लें, चाहे बाद में उसका सोना लें, चाहे बच्चों के ज़ाहिर है उनके एक्सपेंस आने होते हैं, उनकी पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ सब पे खर्चा होना होता है। तो खातिन हज़रात, ज़िंदगी में बहुत से काम रीजनेबल होने से, जो अनरीजनेबल डिसीजन है उनको रोका जा सकता है, उनको बदला जा सकता है। ये चूँकि मैंने कई जगहों पे करवा के देखा है, इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये 2 मॉडल हैं जिनको कर लेना चाहिए। अदरवाइज फिर लड़के जब बच्ची वापस आती है और बच्चे भी लेके आती है, वो तो नई शादी खड़का देता है और आपकी ज़िंदगी रुल जाती है। वो 1 लाख 1.5 लाख फिर आपके काम नहीं आता, आप रोते ज़्यादा हो, वो भी याद आता है, बच्चे भी तंग होते हैं, आप भी तंग होते हो और ज़िंदगी भी तंग होती है। तो जिनके घर आए होते हो वो भी तंग होते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।